हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से दूसरी इकाई की पहली कविता। अब हमारी पहली इकाई पूरी हो गई है। हम आज से दूसरी इकाई की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी इकाई की पहली कविता देखेंगे हम, वर्ष ही जलद। इसके कवि है गोस्वामी तुलसीदास। इनके बारे में पहले थोड़ी जानकारी लेंगे हम। जन्म 1511 बांदा में, मृत्यु 1623 वाराणसी में। परिचय: गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। अपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। उन्होंने रचनाएं लिखी थी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनकी प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहु, बरवय रामायण, जानकी मंगल आदि इनका काव्य है। अब पद्य संबंधी क्या कहा है हम देखेंगे। पद्य संबंधी उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत गद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपर्युक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। तो देखेंगे हम एक एक करते करते पूरे दोहों का अर्थ लेंगे, चौपाई का अर्थ लेंगे। देखो, चौपाई की शुरुआत करेंगे। देखो, यह कविता जब रावण सीता का हरण कर जाता है तो भगवान श्री राम सीता जी की खोज कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास वर्षा ऋतु के मनोहारी वातावरण का चित्रण करते हैं। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। पद्य संबंधी में इन पहली दो दोहों का अर्थ उन्होंने दिया ही है कि आकाश में बादल घमंड से गरजत घोरा, घोरा का मतलब भयंकर। देखो,
अगर पाठ्य पुस्तक आप लेकर बैठे हो तो कठिन शब्दों का अर्थ लिखते जाना। घोरा का अर्थ भयंकर है। प्रिया हीन डरपत, डरपत यानी डरना, यानी आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। यह पहली पंक्ति का अर्थ है। एक एक पंक्ति का अर्थ मैं बताते जाऊंगी। दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रति जथा थिर नाही। इसका अर्थ भी पद्य संबंधी में लास्ट में है कि कवि कहते हैं बिजली यानी दामिनी, दामिनी यानी बिजली, बिजली की चमक बादलों में रह रह कर हो रही है। अर्थात जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति प्रेम कभी स्थिर नहीं रहता। दुष्ट व्यक्ति जो मन को चाहे उसकी ओर चला जाता रहता है। तो देखो इस तरह उन्होंने कहा है। तीसरी पंक्ति हम देखेंगे। बर्ष ही जलत भूमि निअराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। यानी कवि कहते हैं कि बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या ग्रहण करने के बाद नम्र हो जाता है, झुक जाता है, वैसे ही बादल झुककर पृथ्वी पर पानी बरस रहे हैं। अगली पंक्ति देखेंगे हम। बूंद आघात सहई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जैसे कि कवि कहते हैं कि ऊपर से आकाश से वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरती है और पहाड़ उन बूंदों का आघात सहते हैं। कैसे सहते हैं? जैसे कि कोई संत दुष्ट की बातों को सह लेता है, वैसे पहाड़ पर गिरने वाले बूंदों का आघात पहाड़ सहन लेते हैं। अगली पंक्ति देखेंगे। क्षुद्र नदी भरी चलच तोराई, जिस थोरे हु धन खल इतराई। यानी तोराई यानी तोड़कर। तो देखो कवि कहते हैं कि छोटी छोटी नदियाँ अधिक वर्षा के कारण भर गई है। पानी, बारिश का पानी में मिलने के कारण वो भर गई है। उन्होंने अपने किनारों को जल से, अपने किनारों को वैसे ही जल से तोड़ दिया है। जैसे हर एक पंक्ति के लिए उन्होंने एक एक उदाहरण दिया है। जैसे दुष्ट धनी हो जाने पर अपनी अभिरुचि, जैसे वह अभिमानी हो जाता है, उसे गर्व हो जाता है। देखो अगर संत धनी हो गए तो उनमें अभिमान, गर्व नहीं आता, लेकिन दुष्टों को थोड़े से धन से भी गर्व आ जाता है और वह गर्व में कितने भी बुरे बुरे काम करने लगते हैं। वैसे कवि कहते हैं कि संत के जैसे आकाश से गिरते हुए पानी जब नदी में बहने लगता है तो नदी ने भी अपने किनारों को वैसे ही तोड़ दिया है। अगली पंक्ति देखेंगे। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। यानी यहाँ बारिश का जल स्थल यानी जमीन पर गिरने से गंदा हो जाता है। और यह सत्य है। अगर हमने बारिश का पानी ऊपर ही ऊपर बर्तन में पकड़ लिया तो वो एकदम साफ सुथरा रहता है, लेकिन वही पानी जमीन पर गिरने के बाद उसमें धूल के कण मिक्स हो जाते हैं तो वो पानी गंदा हो जाता है। उसके लिए उदाहरण दिया है जैसे कि क्षुद्र जीव माया लालच के फंदे में पड़कर मलिनता को धारण करता है। क्षुद्र व्यक्ति लालच के फंदे में पड़कर
मलिन हो जाता है, वैसे बारिश का पानी जमीन पर गिरने के बाद उसमें धूल के कण मिक्स होने के कारण वह पानी मैला हो जाता है। सिमटी सिमटी जल भरही तलवा, जीमी सद्गुण सज्जन पही पावा। यानी कवि कहते हैं जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक करके अपने आप अनेक सज्जन व्यक्ति एक दूसरे के पास आते हैं, वैसे ही अनेक नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा हो रहा है। अगली पंक्ति, सरिता जल जलनिधि महु आई जाई, होई अचल जिमी जीव हर पाई। यानी नदी का जल समुद्र में जाकर जैसे स्थिर हो जाता है, वैसे ही जीव हरि ईश्वर को पाकर उसके ईश्वर के आगमन से मुक्ति पा जाता है, मुक्त हो जाता है। नदी का पानी भी समुद्र में मिलकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे व्यक्ति को हरि का दर्शन, जीव को हरि का दर्शन मिल जाता है, तब वह भी वैसे ही स्थिर हो जाता है। अगली पंक्ति देखेंगे। अब देखो पहली चौपाई यहाँ खत्म हो गई है। अगला दोहा हम देखेंगे। हरित भूमि तृण संकुल समुझी, परही नहीं पंथ, जीमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। यानी जैसे देखो पृथ्वी पर बारिश होने के बाद जब हरी हरी घास आने लगती है, तब उसके बीच में चलने वाली जो पगडंडी होती है, यानी पैरों से चल चल कर बना हुआ छोटा सा रास्ता, उसे पगडंडी कहते हैं। पगडंडी होती है, वो घास बढ़ने के बाद उस पगडंडी पर घास नहीं आती, क्योंकि उस पर लोग चलते रहते हैं इसके लिए, लेकिन उसके दोनों किनारों से सब जगह घास जब खिल जाती है हरी भरी, तब वह पगडंडियाँ दिखना बंद हो जाता है। वैसे ही कवि कहते हैं कि सर्वत्र घास के कारण रास्ते जिस तरह समझ में नहीं आते हैं, वैसे पाखंडी, पाखंडी यानी ठग लेने वाला, ठगने वाला व्यक्ति, उसे पाखंडी कहते हैं, यानी लोगों को फंसाने वाला। जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मन के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, यानी पाखंडी के पूरे विचारों से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, वैसे हरी हरी घास में पगडंडियाँ लुप्त हो जाती है जो दिखाई नहीं देती। यह दोहा दो ही पंक्तियों का था। इसके बाद हम शुरू करेंगे अगली चौपाई। अगली चौपाई की शुरुआत है, दादुर धुनी शहु दिशा सुहाई, वेद पढ़िए जनु बटु समुदाई। यानी कवि कहते हैं कि चारों दिशाओं में मेंढकों की आवाज ध्वनि आ रही है, सुहावनी यानी मन को अच्छी लगने वाली आवाज आ रही है। ऐसे लगता है कि कई विद्यार्थियों का समूह एक साथ बैठकर वेद का पठन कर रहा है। ऐसी कल्पना कवि के मन में आती है जब मेंढकों का एक साथ जो आवाज ध्वनि निकालना है, वह ध्वनि सुनकर कवि को लगता है कि कई विद्यार्थी समूह में बैठकर वेद पठन कर रहे हैं। अगली पंक्ति देखेंगे हम। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जिस मिले विवेका। यानी अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं। यानी नए नए पत्ते पेड़ों पर आने के बाद उसका हरा रंग बहुत अलग ही दिखाई देता है, मन को भाता है। ऐसा सुंदर सुंदर
पत्तों से जो वृक्ष जो है वो सुशोभित हो गए। कैसे? उसके लिए कवि ने कल्पना क्या की है, जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर जैसा सुशोभित हो जाता है, वैसे नए नए पल्लवों के साथ वृक्ष सुशोभित हो गए हैं। अगली पंक्ति, अर्क जवास पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयऊ। यानी कवि कहते हैं कि मदार और जवास जो पौधे हैं खेत में, वह पौधे जो है उनके पत्ते झड़ गए हैं और वे पत्ते हीन हो गए हैं। तो उसके लिए उदाहरण कवि देते हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम यानी उद्योग जाता रहता है, क्योंकि श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों के उद्योग बंद हो जाते हैं, वैसे मदार और जवास के पत्ते झड़ चुके हैं। अगली पंक्ति देखेंगे, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। यानी कवि कहते हैं वर्षा के कारण देखो वर्षा गिरने लगती है। पहले देखो हम घर में रहते हैं, अपनी खिड़कियां दरवाजा खुला रहता है, तो अगर आपके घर के सामने से गाड़ियां आती जाती रहती है या नहीं जाती है तो भी लोग आते जाते रहते हैं, तो धूल के कण उड़ आते हैं हवा से और घर में फैले हुए दिखाई देते हैं। अगर आपके घर में टेबल है, टीपॉय है, तो उसको 4 दिन अगर हमने पोछा नहीं मारा तो उसके ऊपर धूल जमा हुई दिखाई देती है। लेकिन वही धूल जब बारिश के मौसम में बैठ जाती है, धूल का नामो निशान नहीं रहता है। जैसे कि उसके लिए कवि उदाहरण देते हैं कि क्रोध धर्म को दूर कर देता है। अच्छी बात जो है वह धर्म दूर कर देता है, और अर्थात क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है। वैसे अगली पंक्ति हम देखेंगे। अगली पंक्ति है, शशि संपन्न सोह मही कैसी उपकारी कै संपत्ति जैसी। यानी कवि कहते हैं कि चंद्रमा आकाश में आने के बाद चंद्रमा से युक्त पृथ्वी इतनी सुशोभित दिख रही है जैसे कि उपकारी पुरुष के पास संपत्ति सुशोभित होती है। उपकारी पुरुष के पास की संपत्ति सुशोभित कहा है क्योंकि उपकारी पुरुष अपनी संपत्ति लोगों के दुख दूर करने के लिए, लोगों की कमियां दूर करने के लिए बांटता रहता है। इसके लिए उपकारी के संपत्ति को सुशोभित कहा है कवि ने। अगली पंक्ति हम देखेंगे, निशितम घन खद्योत विराजा जनुदम्भिन कर मिला समाजा। यानी कवि कहते हैं कि रात के घनघोर अंधेरे में जुगनू जब दिखाई देता है चमकता हुआ, तो ऐसे लगता है कि जैसे दम्भियो यानी दम्भहीन यानी घमंडी का समाज आज जुटा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ऐसे लगता है। अगली पंक्तियां, कृषि निरावही चतुर किसाना जीमी बुध तजही मोह मद माना। यानी कवि कहते हैं कि चतुर किसान खेतों को निरा रहा है, खेतों की निराई करना यानी जो अनाज के पौधे हैं उसके बीच में जो घास आदि आती है उसे निकाल लेना, उसे कहते हैं निराई करना। यानी जैसे मराठी में उसे कहते हैं खुरपण किंवा भांगलन। उसे वैसे विद्वान भी मोह मद और मम को त्याग देता है और खुद को साफ सुथरा रखता है, जैसे एक किसान की तरह।
अगली पंक्ति, देखी अत चक्रवाक खग नाही, कलही पाई जिमि धर्म पराई। यानी कवि कहते हैं कि चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कि कलयुग में धर्म भाग जाता है, कलयुग में धर्म दिखाई नहीं देता है, वैसे ही चक्रवाक पक्षी यहाँ से भाग गया है। अगली पंक्ति देखेंगे, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। यानी कवि कहते हैं कि उसुर यानी अनउपजाऊ जमीन पर कितनी भी बारिश हो, कितनी भी वर्षा हो, वहाँ घास तक भी नहीं आती है। वैसे ही पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है। सुराज पाकर मानो प्रजा में बाढ़ सी आ गई है। यानी कवि कहते हैं कि जैसे वर्षा होने के बाद भी अनुपजाऊ जमीन पर घास तक आती नहीं है, लेकिन सुराज्य में मानव प्रजा को बाढ़ सी आई हुई दिखाई देती है। अगली पंक्ति, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यानी कवि कहते हैं कि यहाँ वहाँ थक कर पथिक विश्राम करने के लिए ठहरे हुए हैं। यानी पथिक चल कर थक गए हैं। पथिक यानी रास्ते पर चलने वाला, जो चलता है उसे पथिक कहते हैं। पथिक थक कर विश्राम के लिए जैसे बैठे दिखाई देते हैं एक आध पेड़ की छाया के नीचे, उसी तरह ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और हर एक शिथिल होकर हर विषय की ओर ज्ञान छोड़ देती है। वैसे ज्ञानी व्यक्ति की तरह पथिक भी अपने थके हुए बैठे हुए हैं। अब हम देखेंगे अगले पन्ने का दोहा यहाँ 4 पंक्तियों का है। हम पहली 2 पंक्तियों का अर्थ एक बार देखेंगे, फिर अगली 2 पंक्तियों का। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमि कपुत के उपजे कुल सद्धर्म निसाही। यानी कवि कहते हैं कि कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है, तब आकाश में इकट्ठा हुए बादल आगे निकल जाते हैं। हमने भी कभी बारिश के दिनों में देखा होगा कि ऐसे लगता है सूरज बादलों से ढक जाता है, अंधेरा छाने लगता है, हमें लगता है कि अभी बारिश की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में जोर की हवा शुरू हो जाती है और बादल कई के कई गायब हो जाते हैं। कवि कहते हैं वैसे ही अगर एक अच्छे कुल में, उत्तम धर्म निभाने वाले कुल में अगर कुपुत्र का जन्म हो जाए, कुपुत्र उत्पन्न हो जाए, निर्माण हो जाए, तो वहाँ धर्म नष्ट हो जाता है। वैसे ही जैसे आकाश से बादल नष्ट होते हैं। अगली पंक्तियाँ, कबहु दिवस महम निबड़तम, कबहु प्रगट पतंग, बिनसई पजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। जैसे कभी दिन में घनघोर अंधेरा छा जाता है तो कभी अचानक सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान निर्माण हो जाता है। यहाँ दोहा खत्म हो गया है। हमने इस कविता में 2 दोहे और 2 चौपाइयाँ देखी है। अब हम देखेंगे इसका लेखन कार्य। यहाँ शब्दार्थ दिए हैं, वह आप
पढ़ लीजिए, शब्दार्थ पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिए, तो कविता पढ़ते वक्त आसान हो जाता है। अब हम देखेंगे कविता का स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्तोत्र, नदी अथवा सरिता, समुद्र अथवा जलनिधि। जलनिधि समुद्र को कहा जाता है, सरिता नदी को कहा जाता है। अगला, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। संतों की सहनशीलता, खल के बचन संत सह जैसे। दूसरा, कपूत के कारण कुल की हानि, जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म न साही। यह पंक्ति है। अगला स्वाध्याय देखेंगे। तालिका पूर्ण कीजिए, इन्हें यह कहा है। दादुर को बटु समुदाय कहा है। सज्जनों के सद्गुण को तालाब का जल कहा है। अगला देखो, जोड़ियां मिलाइए। दमकती बिजली, दुष्ट की मित्रता, नवपल्लव में भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक, उपकारी संपत्ति, शशि संपन्न पृथ्वी, भूमि की माया से लिपटा जीव। आगे देखेंगे हम। इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द, बादल के लिए जलद है, पेड़ के लिए बिटप है, ग्रह के लिए पतंग है, पौधा के लिए अर्क जवास है, उपग्रह के लिए मही है, पत्ते के लिए पात शब्द है। अब प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। मैंने जो दोहा है उसका अर्थ यहाँ दिया है। कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है, जिससे बादल गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अगला है कहानी लेखन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस वचन पर आधारित कहानी लिखिए। मैंने कहानी लिख दी है, पढ़ रही हूँ। एक गुरु के आश्रम में बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे। होते होते उनकी परीक्षा के अंतिम दिन आ गए। सब शिष्य ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी पास में बहने वाली नदी से एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। एक शिष्य उठकर वहां पहुंच जाता है और बहुत कोशिशों के बाद उस बच्चे को बचाता है और वापस अपने आश्रम में आता है। तब क्या होता है देखो। बाकी सारे शिष्यों का ध्यान तो लगा हुआ था। गुरु ने यह सारा प्रकार देखा था। जब वह शिष्य आश्रम में पहुंचा तो गुरु बाकी शिष्यों को पूछते हैं कि अरे इसने क्या किया। तब सब शिष्य मिलकर कहते हैं, इसने तो अपने गुरु की आज्ञा न मानकर अपना ध्यान तोड़ा, यह अधर्म का काम किया है। यह सुनकर गुरु कहते हैं कि जब ज्ञान हर धर्म किसी भी प्राणी की जान बचाने के लिए होता है, इस शिष्य ने तो ध्यान तोड़कर उस बच्चे की जान बचाई है। तो इस शिष्य ने तो अपने धर्म का पालन किया है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षा या कोई धर्म हो किसी प्राणी के प्राणों से बढ़कर नहीं होता। इसीलिए तो इस शिष्य का यह कार्य धर्म से बढ़कर है। यह सुवचन कहा जाता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यहाँ कहानी पूरी हुई है और यहाँ यह कविता भी पूरी हुई है।
सभी लेखन के साथ मैंने इस कविता को आपके सामने पेश किया है। जल्द ही मैं दूसरी इकाई का दूसरा पार्ट 2 लघु कथाएं लेकर आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।